देखो जी, आज क्लास 10th का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और ये समझ लो कि पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, लेक्चर नंबर 1 है, समझ रहे हो। तो सबसे पहले देखो कि इसमें हमको पढ़ना क्या है। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में जो हमको पढ़ना है क्लास 10th में उसके बारे में बात करेंगे। तो क्लास 10th में 3 ही टॉपिक, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 3 ही टॉपिक के बारे में पढ़ना है। पहला जो टॉपिक पढ़ना है, थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि पहला हमको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसको हम लोग शॉर्ट में टी रेशियोज भी बोलते हैं। पहला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो, कैसे पढ़ेंगे इस बात को समझाएंगे। दूसरा पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। और तीसरा जो पढ़ना है टॉपिक इसमें है हाइट एंड, जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन यहाँ पे बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। ये भी ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। ये क्लास 10th में तीनों टॉपिक यहाँ पे हमको पढ़ना है। अब देखो एक एक करके हम लोग 1 by 1 इसको समझेंगे और पढ़ेंगे भी। तो सबसे पहला जो चीज़ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम लोग कैसे फॉर्मूला फाइंड करेंगे, इसको सीखना है। फॉर्मूला का प्रूफ कैसे निकाल के लाएंगे, कहाँ से डिराइव करके लाया गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में, उसको समझेंगे। दूसरा आइडेंटिटीज का भी प्रूफ देखेंगे कि जैसे मान लो कि आइडेंटिटीज में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 होता है, कैसे 1 होगा, क्यों होगा, इसके सारे प्रूफ को देखेंगे। फिर आइडेंटिटीज को हम लोग लिखेंगे और याद करेंगे। और फिर लास्ट में जो होगा हाइट एंड डिस्टेंस। ये 3 टॉपिक है, तीनों के बाद में पहले सिलेबस में था कंपाउंड एंगल के बारे में पढ़ना था, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ 3 चीज़ के बारे में पढ़ना है। अब जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो ये तो चैप्टर का ओवरव्यू हो गया कि चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। अब बात करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। हाँ ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे। देखो जी, बात करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। अगर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करें हम, तो इसको 2 चीज से मिला करके पढ़ा जाता है। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अगर बात करें, लिखते चलना सब लोग। तो ट्रिग्नोमेट्री को अगर डिफाइन किया जाए यहाँ पे, तो हम लोग 2 चीज इसमें देखो पढ़ना क्या है। पार्ट 1 में पहला जो होगा इसमें ट्रायंगल, लिख लो सब लोग ट्रायंगल। और दूसरा जो होगा इसका ज्योमेट्री, यानी कि जियोमेट्री। 2 चीज से मिलकर के ट्रिग्नोमेट्री बना हुआ है। पहला जो होगा ट्रायंगल और दूसरा कौन सा होगा, ज्योमेट्री होगा। बात समझ रहे हो। अब देखो ज्योमेट्री ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल, अगर ट्रिग्नोमेट्री को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो इसमें 2 ही चीज के बारे में पढ़ना है। पहला ट्रायंगल और दूसरा पढ़ना है ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना है। ट्रायंगल में भी कौन सा, सारे ट्रायंगल के बारे में बार बार कर रहे हैं कि इसमें सारे ट्रायंगल के बारे में नहीं पढ़ा जाता है। एक ही ट्रायंगल का सबसे ज़्यादा यूज इसमें होगा, मैक्सिमम यूज होगा, और वो ट्रायंगल होगा राइट एंगल ट्रायंगल। समझ रही हो सब लोग। तो यहाँ पे इसके बारे में नीचे लिख देंगे कि ट्रायंगल में भी पढ़ना है हमको राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। और ज्योमेट्री में किसके बारे में पढ़ना है, तो ज्योमेट्री में पढ़ना है तो सिर्फ हमको पढ़ना है क्वाड्रेंट के बारे में। क्वाड्रेंट 9th क्लास में भी पढ़े, फिर भी यहाँ पे हम समझेंगे। तो यहाँ पे देख लो कि अगर ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन बाइफर्केट किया गया, 2 पार्ट में डिवाइड जब किए हम, तो यहाँ पे 2 चीज निकल के आया है। पहला ट्रायंगल निकल के आया, दूसरा निकल के आया है ज्योमेट्री। ट्रायंगल में कौन सा, तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। सारे ट्रायंगल से, ट्रायंगल का टाइप 6 होता है, तो उन सारे चीज के चक्कर में हमको नहीं पढ़ना है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में नहीं पढ़ना है, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा पढ़ेंगे ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में कौन सा, तो क्वाड्रेंट के बारे में। क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्वाड्रेंट में कैसे साइन बदलता है, क्योंकि उसी के ऊपर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू चेंज होता है। तो हम उन सारे चीज़ों को बारे में देखेंगे। पहले इसको लिख लो, फिर इसके बाद 1 by 1 करके हम बताते हैं। पहले नोट करो इसको। तो यहाँ तक सब लोग को समझ में आ गया कि ट्रिग्नोमेट्री को अगर डिफाइन, बेसिक चीज़ से एकदम 0 से हीरो लेवल तक तुमको बताया जा रहा है। एकदम समझ लो कि जो मास्टर लिख दिया है 0, समझ रहे हो, 0 to हीरो लेवल तक तुमको पहुंचाएगा मास्टर। एकदम ये कमिटमेंट है ट्रिग्नोमेट्री का। एक भी 10th का क्वेश्चन छूट जाए और साथ साथ तुमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी रेडी कर देगा। जो भी क्वेश्चन क्वाड्रेंट का डिटेल कॉन्सेप्ट देगा, जो 9th क्लास में जो क्लास में नहीं पढ़ाया जाता, समझ रहे हो, जो स्कूल में तो पढ़ाया ही नहीं जाता क्योंकि सिलेबस से छोटा सा है, लेकिन तुमको एकदम मास्टर बिल्कुल डिटेल में पढ़ाएगा। एक एक चीज को बारीकी से समझाएगा। जितने इसके 10-15 पार्ट बनेंगे तो भी बनाएंगे हम,
अगर 20-30 घंटा पढ़ा हो तो भी ज्योमेट्री पढ़ा के ही ट्रिग्नोमेट्री और एक एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन डालेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस हो चाहे कुछ भी हो। अब देखो जी, इसमें हम लोग ये चीज़ समझ गए। अब सबसे पहला चीज़ है कि ट्रायंगल के बारे में समझेंगे, तो ट्रायंगल का आखिर कौन सा पार्ट कैसे उसमें 2-3 चीज़ होता है उसको समझ लिया जाए। तो हम बात करेंगे पहले ट्रायंगल के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल, इसको थोड़ा सा रफ कर दे रहे हैं। बात समझ में आ गई नहीं सबको? नहीं आ रही? अरे बोलो हाँ है ना। अब देखो जी लड़की, हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल के बारे में, और ट्रायंगल में कौन सा भी मेंशन किया था मास्टर, तो ट्रायंगल में भी बात करेंगे हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल में अब देखो, इसमें सबसे बड़ा चीज होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे जब ज्योमेट्री के बारे में बात कर रहा है तो एक देखो राइट एंगल ट्रायंगल हम पहले बना लें, कुछ कॉन्सेप्ट समझ लिया जाए। जैसे मान लो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हम ले लिए, यहाँ पे ये ए है, ये कौन सा है, बी है, और ये क्या है, सी। तो सबको पता है कि जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा, हम यहाँ पे देखेंगे कि ट्रायंगल एबीसी, एबीसी क्या है भाई, तो एबीसी जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हम लिख के समझा दे रहे, देखो आइए, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया एबीसी। तो जब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो इसमें एंगल बी जो है ये राइट एंगल है। तो एंगल बी का मतलब क्या है कि राइट एंगल बोल दिया जाए तो 90 डिग्री। ये बात समझ में आ गई होगी कि ये जो एंगल दिख रहा है ये 90 डिग्री है। अब देखो इसमें करता क्या है, खेल थोड़ा समझो। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमको पता है कि 180 डिग्री होता है। अब जब ये क्लियर हो गया कि भाई जब एक ट्रायंगल एबीसी है तो इसमें एंगल, जैसे मान लो कि एंगल ए, एंगल बी और प्लस एंगल सी, इन तीनों एंगल का सम कितना, 180 होगा। जब एंगल बी को 90 डिग्री फिक्स कर दिया कि ये राइट एंगल है एट बी पर, तो इसका मतलब कि एंगल बी 90 डिग्री हो गया। तो हाई एंगल ए और एंगल ए वाला सी, यानी कि जब एंगल हम लिखेंगे एंगल ए और प्लस एंगल बी के जगह पर कौन सा वैल्यू रखेंगे, 90 डिग्री, और प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 180। हाई 90 ले जाके घटा देंगे उधर, तो कितना निकल के आएगा जी, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना निकल के आ गया, 90 डिग्री निकल के आ गया। एक बात बताओ, ये तो सबको समझाने के लिए थोड़ा सा ये करते, इसका कोई जरूरत नहीं था, फिर भी समझा दिए, सबको क्लियर समझ में आ जाए कि एंगल ए और एंगल सी जब ये 90 फिक्स हो गया कि 90 होगा ही, तो एंगल ए और एंगल सी का मतलब क्या होगा कि दोनों का सम जो आएगा 90 आएगा, ना 90 से ज़्यादा आएगा ना 90 से कम आएगा। क्यों? क्योंकि 180 होता है, जब एक को 90 डिग्री फिक्स कर दे तो दो का सम 90 ही होगा। और ये क्या होगा, ये क्या होगा, हमको उससे मतलब नहीं है, अभी के लिए छोड़ रहे हैं उसको, क्योंकि एंगल ए कितना हो सकता है कि एंगल ए 30 डिग्री हो तो एंगल बी 60 हो जाएगा, एंगल सी 60 हो तो ये 30 हो जाएगा। हो सकता है दोनों 45 के डिग्री का हो जाए, तो वो तो अलग मैटर हुआ, एंगल बदलेगा। लेकिन हमको साइड से मतलब है, क्योंकि आगे जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए हमको साइड का नॉलेज डिटेल होना चाहिए कि जब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो उसमें परपेंडिकुलर थीटा के अकॉर्डिंग जो एंगल लिया गया उसके अकॉर्डिंग कैसे चेंज होता है उसके बारे में डिटेल कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अगर थीटा किसी को ले लिया तो थीटा के सामने वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर कैसे होगा, बेस कौन सा होगा और हाइपोटेनस तो फिक्स होगा, उसके बारे में हमको जानना जरूरी है। ये बात अब देखो, जैसे मान लो कि हम एंगल सी लिए हैं, एंगल सी के बारे में बात करें, इसको थोड़ा सा हटा दिए, ये बात देखो थोड़ा सा रफ करते हैं। ये ट्रायंगल है एबीसी। अब हम यहाँ पे बात करें, जैसे मान लो कि एंगल सी को हम ले लिए थीटा, ध्यान देना ये थीटा है, थीटा एंगल में एंगल को डिग्री में भी मेजर समझ में आ गया। तो बात करेंगे, मान लो कि ये थीटा है, तो ये वाला जो दिख रहा है ये कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा होगा। एंगल सी को जब थीटा लिए तो एंगल ए का वैल्यू कितना होगा, 90 माइनस थीटा। अरे बोलो यस या नो, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि एंगल ए और एंगल सी दोनों का सम 90 ही है, तो जब हाइट थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे कि कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो कि ये थीटा दिया गया है, तो हम इसके अगर रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, जैसे मान लो कि कोई कहेगा कि थीटा जो निकाल रहे हैं हम फाइंड कर रहे हैं वो एंगल सी के रेस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं। तो देखो जिस एंगल के रेस्पेक्ट में फाइंड करने के लिए हमसे कहे, तो एक बात ध्यान में रखना, जैसे मान लो कि ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाले जो एंगल निकालने के लिए हमसे कहेगा जस्ट उसके अपोजिट वाला जो साइड होगा, तो ये थीटा कौन सा है, एंगल सी है, तो एंगल सी के जस्ट अपोजिट कौन सा साइड है,
ए बी है, कौन सा साइड है ए बी, तो हमेशा वो परपेंडिकुलर होता है, क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। तो याद कि ए बी जो होगा वो इस ट्रायंगल ए बी सी के लिए कौन सा काम करेगा, तो परपेंडिकुलर। बोलो हाँ चाहे ना, ये परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर को आगे शॉर्ट में हम बताएंगे कि ऐसे पी से भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक बात समझो, परपेंडिकुलर के ठीक सामने वाला साइड अपोजिट साइड, तो हाई जब परपेंडिकुलर ट्रायंगल ए बी सी में थीटा हम सी लिए हुए हैं, तो एंगल सी के रिस्पेक्ट में थीटा फाइंड कर, तो इसके जस्ट सामने वाला कौन अपोजिट साइड ए बी था, तो ए बी परपेंडिकुलर हो गया इन ट्रायंगल ए बी सी में। अब जस्ट परपेंडिकुलर के ठीक अपोजिट वाला साइड जो होता है ए बी है, तो ये कौन सा होगा हाइपोटेनस होगा। बोलो यस या नो, तो हाइपोटेनस, बोलो यस या, समझ में आ गया ना जी। इसको हम लोग के से या नहीं तो एच से भी लिखते हैं, कोई दिक्कत। अब देख लो, अच्छा एक बात बता, जब ट्रायंगल में तीन गो साइड होता है, पाइथागोरस थ्योरम हमको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाई जब एगो परपेंडिकुलर हो गया, जस्ट इसके सामने वाला हाइपोटेनस हो गया, तो एगो बचा हुआ साइड क्या होगा बेस होगा। बोलो यस या नो, तो ये कौन सा साइड होगा भाई, तो ये बात होगा बेस होगा, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे जब थीटा हम किसके रिस्पेक्ट में जब फाइंड किए, ध्यान देना सारे लोग यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दो कि जब एंगल सी के रिस्पेक्ट में फाइंड किए हैं तो हाई ए बी परपेंडिकुलर हो गया। अगर ये बदल दिया जाता हो सकता तो हम दूसरा एक तरीका, पहले इसको नोट कर लो, फिगर में नोट कर, कॉपी में नोट कर लो, फिर हम चेंज करके बताते हैं कैसे बदलेगा। लिखो पहले। अब देखो भाई, यहाँ पे हम अभी बात कर रहे थे, तो ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आदमी बनेगी। हाँ ध्यान दो, इतना मास्टर मेहनत कर रहा है तो किसके लिए मेहनत कर रहा है, अपने लिए थोड़ी कर रहा है। हमको तो बाद में फायदा होगा कि नहीं होगा हम नहीं जानते हैं। हाँ थोड़ा सा ध्यान दो। तो यहाँ पे देखो, जब ट्रायंगल एबीसी लिए थे एकदम आराम से पढ़ना है, पहले ही लिख दिया गया है कि जीरो से हीरो लेवल तक पहुंचना है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा कॉन्सेप्ट समझ रही हो, जितना होगा बेहतर उतना बेहतर से बेहतर तुमको देने की कोशिश किया जा रहा है सारे लोगों को। कि आप कह रहा है खाली घर में अगर भूल गए, खाली मेरा वीडियो देखो बस, उसके बाद एक भी डाउट नहीं रहेगा ट्रिग्नोमेट्री का, सारा क्वेश्चन बताएंगे हम। देखो ये देखो, अब हम इसको बदलते हैं थोड़ा सा, तुमको एंगल सी के रिस्पेक्ट में अभी बात कर रहे थे, हम बात करेंगे अब की बार एंगल ए के। ट्रायंगल वही रहेगा, राइट एंगल, थोड़ा सा इसको रफ करते हैं, देखो ध्यान से, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो जी, एक फिर ट्रायंगल लिए हम तुमको समझाने के लिए एबीसी ही ड्रॉ किए है। देखो ट्रायंगल कौन सा है, एबीसी है। तनी बात को ध्यान से समझो लड़की, है समझो सब। देखो है एबीसी है, एगो एबीसी जब ट्रायंगल बना तो है 90 डिग्री बन गया जी। ट्रायंगल लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल एबीसी, फिर से एक बार लिख दे रहे हैं एंगल बी बराबर में कै डिग्री, तो 90 डिग्री दे दिया है, फिक्स कर दिया कि 90 होगा। अब हम अब की बार एंगल ए के बारे में बात करेंगे, एंगल ए थीटा दिया इसके बारे में। तो हम बात करेंगे, देखो जहाँ पे जिसके रिस्पेक्ट में बात, अभी एंगल सी के बारे में बात कर रहा था, तो भाई एंगल ए के बारे में, तो एंगल ए के बारे में बात कर रहा है, यानी कि बीसी क्या होगा परपेंडिकुलर। बताए थे कि जिस थीटा के बारे में बात करें, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हमसे पूछा जाए, जस्ट उसके सामने वाला अपोजिट वाला साइड क्या होगा परपेंडिकुलर। तो अब की बार क्या होगा लड़की, भाई बीसी जो दिया है ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। बोलिए नहीं रहा है सब, बोलो सब परपेंडिकुलर। और दूसरा जो दिया गया है यहाँ पे, परपेंडिकुलर के ठीक सामने वाला अपोजिट साइड कौन सा होता है हाइपोटेनस। तो एसी क्या होगा यहाँ पे हाइपोटेनस जो होगा, हाइपोटेनस जो होगा ये क्या होगा भाई, यहाँ पे एसी हो गया हाइपोटेनस। बोलिए नहीं रहा है। इसके जस्ट एगो बचा जो भाई परपेंडिकुलर हो गया, हाई वाला एच का काम कर दिया, तो ये कौन सा होगा, ये जो दिख रहा है ए बी जो दिख रहा है यहाँ पे बेस होगा। बेस को बी से लिख देंगे या स्मॉल बी से, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये बात समझ में आ गई। अब देखो थोड़ा सा हेडिंग बनाओ, हम बात करेंगे यहाँ पे, पहले लिख लो इस फिगर को भी, दोनों एंगल से समझा दिए। तो हमको एक चीज निकल के आया यहाँ पे, समझे कि जब हम थीटा बदल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि जब थीटा चेंज किया जा रहा है तो परपेंडिकुलर और बेस बदल रहा है, इंटरचेंज हो जा रहा है। मतलब परपेंडिकुलर जो पहले वाले में था एंगल सी में, ये परपेंडिकुलर था, तो अब की बार ये बेस बन गया, ये परपेंडिकुलर बन गया। लेकिन हाइपोटेनस क्या बदला, नहीं बदला। वो हर हाल में दोनों कंडीशन में हाइपोटेनस जो है फिक्स है कि वो ये ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। चेंज कर रहा है परपेंडिकुलर और बेस, दोनों एक दूसरे से इंटरचेंज हो जा रहा है। बात समझ में आ गई। जो थीटा बदलते ही परपेंडिकुलर बेस में बदल गया और बेस परपेंडिकुलर में चेंज हो गया, इसमें किसी को दिक्कत है। अब हम इतना प्लेस फिगर को बनाओ। अब देखो अभी हम लोग बेसिक चीज ट्रायंगल के बारे में समझ गए। अब देखो जो मेरे सिलेबस में, हम लोग के सिलेबस में दिया गया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में।
तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लें। हम लोग लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बात समझ रहे हो। अब देखो जी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करेंगे। टोटल जो पढ़ना है मेनली 3 ही टाइप का होता है, 3 का जस्ट अपोजिट पढ़ेंगे ना तो हम लोग समझ जाते हैं, लेकिन याद 3 को रखना है। पूछो कैसे, देखो मेनली जो चीज होता है यहाँ पे, जैसे पहला जो रेशियो हम लोग पढ़ेंगे, पहला वाला पार्ट, यहाँ पे इसको साइन रेशियो पढ़ते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग? साइन रेशियो। अब देखो जी साइन रेशियो का फॉर्मूला याद रखना है। जैसे कोई भी अभी बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल के ही बारे में बात करेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री देखो रेशियो में 2 साइड, जैसे मान लो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर हम साइन रेशियो का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो उसमें फॉर्मूला क्या होता है उसका याद रखना है। कि जैसे मान लो कि साइन रेशियो अगर निकालने के लिए कहा जाए तो हम लोग लिखते हैं परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनस, तो शॉर्ट में इसको लिखते हैं पी बाई में क्या लिखते हैं एच। मतलब उस राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर को अगर हाइट से डिवाइड कर देंगे, हाइपोटेनस से डिवाइड करेंगे, तो उसका जो वैल्यू निकल के आएगा वो साइन रेशियो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? साइन रेशियो। बात समझ में आ गई ना? इसको लिख लो। अब देखो जी साइन दूसरा जो होगा इसको बोलते हैं हम लोग कोसाइन बोलते हैं, कोसाइन। ये कोसाइन रेशियो, जिसको आगे हम लोग cos थीटा भी बोल देंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो कोसाइन रेशियो जो निकल के आएगा इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे जी? बेस बाई में हाइपोटेनस, बी बाई एच। मतलब उस राइट एंगल ट्रायंगल के अगर बेस वाले साइड को हाइपोटेनस से डिवाइड कर देंगे तो निकल के आएगा कोसाइन रेशियो। तीसरा जो इसमें रेशियो को हम लोग पढ़ेंगे टेंजेंट। क्या पढ़ेंगे भाई? टेंजेंट रेशियो। इसको टेंजेंट रेशियो, ये क्या निकल के आएगा? तो परपेंडिकुलर बाई में क्या होता है? बेस, पी बाई बी। समझ रहे हो? उस राइट एंगल ट्रायंगल के अगर परपेंडिकुलर वाले साइड को अगर बेस वाले साइड से डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगा वो कोसाइन टेंजेंट वाला निकल के आएगा। समझ में आ गया? टेंजेंट का रेशियो निकल के आएगा। पहले 3 को लिख लो। अब देखो अब करना क्या है, सुनो पहले। ये 3 हमको या जस्ट इसका अपोजिट करते जाएंगे। समझ में आ गया? तो जैसे मान लो कि साइन रेशियो जो दिया गया है, अगर हमसे पूछ रहा है यहाँ पे, पहले इसको अगर मान लो कि कॉसेक, हाँ क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत है? नहीं, लिखो पहले इसको लिख लो। अब अभी बात किए थे कि साइन, कोसाइन और टेंजेंट के बारे में बात किए थे, तो हम बोले थे कि ये थीटा में बदल जाएगा। जैसे मान लो कि याद रखना है कि साइन थीटा इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला लिखवाए थे? पी बाई में एच। तो साइन थीटा का जस्ट अपोजिट जो होता है वो कॉसेक थीटा होता है। समझ में आ गया? तो कॉसेक थीटा जो लिखेंगे ना, ये हाइपोटेनस ऊपर चला जाएगा और परपेंडिकुलर कहाँ आता है? नीचे। यानी कि साइन का जस्ट, साइन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। यानी कि इसको लिख सकता है मास्टर एच बाई में क्या लिख सकते हैं हम? पी। पहला यहाँ से याद ये रखना है। दूसरा जो होगा कॉस थीटा, यहाँ से कॉस थीटा। कॉस थीटा जो फॉर्मूला अभी बताए थे कि बी बाई में कितना होता है? एच। तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो सेक थीटा कितना हो जाएगा जी? एच बाई में क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी। हाइपोटेनस बाई में बेस हो जाएगा। और तीसरा जो हम लोग यहाँ से देखेंगे टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल्स टू होता है पी बाई में बी। परपेंडिकुलर बाई क्या होगा जी? बेस। तो टेन का जस्ट अपोजिट होता है कॉट थीटा, ये हो जाएगा बेस बाई में परपेंडिकुलर। इसको याद, इसको लिख लो थोड़ा सा। इसको याद रखना है कि साइन का जस्ट अपोजिट कौन सा होगा? कोसेक थीटा। कॉस का यहाँ का अपोजिट कौन सा होगा? सेक थीटा होगा। और टेन का जस्ट अपोजिट मतलब ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल। अगर ये वाला वैल्यू है, रेशियो को बदल देंगे, अपोजिट इसका निकल जाएगा। टेन का कॉट, कॉस का साइन, ये हाँ लिख लो कॉस का। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो 6 रेशियो लिखवाए हैं, इसको एकदम याद रखना है। याद कर जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, ये बिल्कुल याद हो जाता है। फिर जब क्वाड्रेंट में हम समझाएंगे कि कैसे साइन बदलता है, समझ में आ गया ना? तो उसके बारे में डिटेल हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पार्ट में, लेक्चर नंबर 2 में बात करेंगे हम। ठीक है? तब तक जो नए हैं कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। ठीक है?